नमस्कार। भावों के स्वामियों पर चर्चा करते हुए उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश पर चर्चा करेंगे। अष्टमेश जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है हमारी कुंडली का और रहस्यमय भाव भी है। अष्टमेश एक ऐसा ग्रह है जो रहस्यों से भरा है। कई बार तो कुंडली में यह इतनी धन वर्षा कर देता है किसी भाव में जाकर कि आप सोचते हैं कि ये क्या हो गया अचानक से, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है। अचानक सडननेस, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं इसमें। तो आइए इसी पर हम चर्चा शुरू करते हैं कि अष्टम भाव हमारे जीवन में क्या क्या खुशियाँ लेकर आता है और क्या क्या समस्याएं लेकर आता है। वैसे तो अष्टम भाव से लोग बहुत डरने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव केवल नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। कई बार तो यह इतने अच्छे रिजल्ट देता है कि आपको समझ भी नहीं आती। तो यह कुंडली है, एक जनरल कुंडली। ये पहला भाव है, दूसरा भाव है, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां और ये आठवां भाव है। तो इस आठवें भाव से हम अपनी आयु देखते हैं, हमारा यश देखते हैं, यश के साथ साथ हमारा अपयश देखते हैं, हमारा पतन है, हमारी हानि है, हमारी साधना है, हमारा ससुराल है, हम किस फील्ड में काम कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं वो है। रिसर्च है, अंडरग्राउंड रिसर्च है, छुपी हुई विद्याएं हैं। और जैसे पांचवा घर हमारा ज्ञान का है, तो ज्ञान से यह चौथा भाव है। चौथे भाव का अर्थ होता है उसका घर। जैसे लगन का चौथा घर हमारा भवन है, हमारा घर है, ऐसे ही ज्ञान का घर है, ये ज्ञान का भंडार है अष्टम भाव। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में अष्टम भाव बलवान हो, ऐसे खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, खोजी व्यवहार होता है इनका, वाक सिद्धि होती है ऐसे लोगों के अंदर। अष्टम भाव वाक सिद्धि भी देता है हमें। और इस भाव का स्वामी कहाँ से आएगा वो आप बात करते हैं। आपके आठवें घर में कोई भी नंबर यहाँ लिखा हो सकता है। अगर हम किसी भी नंबर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी यह नंबर लिखा हो सकता है 1 से 12 तक का। अगर आपके अष्टम भाव में 1 लिखा है या 8 लिखा है तो उसका स्वामी मंगल है। तो यहाँ का जो स्वामी मंगल होगा वो आपकी कुंडली के किस भाव में जाकर बैठा है, भावों को हमने यहाँ सब लिख दिया है। ऐसे ही 2 या 7 लिखा है तो शुक्र है, 3 या 6 लिखा है तो बुध है, 4 लिखा है तो चंद्रमा है, 5 लिखा है तो सूर्य है, 9 या 12 लिखा है तो गुरु है। ऐसे ही 10 या 11 लिखा है तो शनि है। तो ऐसे जो भावों के स्वामी हों, ये राशियों के जो स्वामी है वो बताएंगे कि आपके यहाँ कौन सी राशि लिखी है और उसका स्वामी किस भाव में जाकर बैठा हुआ है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ जाकर बैठा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया अभी कि अष्टम भाव हमारी आयु का भाव भी है, लेकिन लोग इससे डरने लगते हैं कि आयु है इसका मतलब मृत्यु निश्चित है। निश्चित तो है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि अल्पायु हो, पूर्ण आयु भी हो सकती है, 100 वर्ष भी हो सकती है। यह बाकी ग्रहों की स्थिति, लग्नेश की स्थिति को देखकर, सप्तमेश की स्थिति है, द्वितीयेश है, अष्टमेश है, इन सभी को देखकर निर्णय किया जाता है। केवल अष्टम भाव से डरने की आवश्यकता नहीं होती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अष्टम भाव की कुंडली दिखाकर डराते भी हैं। बिजनेस है लोगों का, तो डरने की आवश्यकता नहीं है अष्टम भाव से। अष्टम भाव बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है और आपको कई बार इतना एलिवेट कर देता है कि आप ज़मीन से उठकर आसमान तक चले जाते हैं। अष्टम भाव अगर बलवान है तो आपके अंदर बहुत अच्छी सिद्धियां हो सकती हैं, आपके पास पैतृक संपत्ति बहुत अधिक हो सकती है, आपको ससुराल से बहुत अधिक संपत्ति मिल सकती है, क्योंकि अष्टम भाव ससुराल भी है। तो इसी पे आज हम चर्चा करते हैं कि अष्टमेश जब लगन में जाएगा तो आपको क्या रिजल्ट देगा। तो अब हम बात करते हैं अष्टमेश की लगन भाव में। लगन में जाकर वह हमें क्या रिजल्ट देगा। अष्टमेश अपने से छठे भाव में गया है। अष्टम भाव हमारा मोक्ष का भाव है, मोक्ष त्रिकोण का दूसरा भाव है, क्योंकि पहला मोक्ष त्रिकोण का भाव चतुर्थ है, दूसरा अष्टम है और तीसरा
12th हाउस से, 12वां भाव। तो यह जब लगन में जाता है और अष्टमेश अगर शुभ प्रभाव में है, उच्च राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का होता है, मान सम्मान पाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है, लंबी आयु पाता है ये व्यक्ति। और ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि रिसर्च की फील्ड में, ज्योतिष की फील्ड में, तंत्र विद्या की फील्ड में, जासूसी की फील्ड में अक्सर कामयाब होते हैं। और ऐसे लोग अक्सर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर काम करते हैं, क्योंकि यह भाव आकस्मिकता का भाव है। तो ऐसे लोगों को आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि यह अष्टम भाव हमारा ससुराल का भाव भी है। तो यह हमें ससुराल से कुछ लाभ भी प्राप्त करवा सकता है। और अगर यह भाव बलवान है तो ऐसे लोग शत्रुहंता होते हैं, यानी अपने शत्रुओं का नाश करते हैं। ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से छठा भाव है। छठा भाव बीमारी, वकील, कोर्ट केस, शत्रु आदि का भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर यह शुभ प्रभाव में हो तो अच्छे वकील बन सकते हैं, अच्छे सर्जन बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होता है। लेकिन अगर यही पाप प्रभाव में आ जाता है तो पाप प्रभाव में आने के कारण आपका ससुराल में मान सम्मान नहीं होता है। ऐसे लोग अक्सर ठग हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं, अगर यह पाप प्रभाव में हो, क्योंकि यह आकस्मिकता का भाव है, छुपा हुआ भाव है, जिसमें छुपे हुए ज्ञान को हम प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों की बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कमज़ोर होती है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है, हमारी बॉडी रेजिस्टेंस बहुत कमज़ोर रहती है ऐसे लोगों की। और ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि इन्हें अपनी फैमिली से कोई बीमारी साथ में मिलती है। जैसे आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, कुछ लोगों को, पेरेंट्स को होती है, फिर बच्चों को हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में यह आयु को भी कई बार बाधित करता है। तो अब हम बात करते हैं अष्टमेश का द्वितीय भाव में क्या परिणाम होता है। द्वितीय भाव यहाँ से सप्तम भाव में गया है, यानी अष्टम से सप्तम है। अष्टम भाव मोक्ष का भाव है, जैसे पहले बताया हमने। और यह अर्थ का भाव है, यानी धन भाव है हमारा। यहाँ से हम अपना कुटुंब भी देखते हैं, हमारी वाणी भी देखते हैं, हमारे जो बहुत क्लोज मित्र हैं उनको भी देखते हैं। यहाँ से हम अपनी जो स्पीकिंग कैपेबिलिटी है, बोलने की जो हमारी क्षमता है, उसको भी देखते हैं। और इस कारण अगर यह बलवान स्थिति में होता है वहाँ पर, तो यह आयु की वृद्धि करता है। द्वितीय भाव मारक है और यह भाव अष्टम भाव आयु का है। तो अगर यह पाप स्थिति में हो तो आयु में कमी करता है, अगर शुभ स्थिति में हो तो आयु की वृद्धि करता है। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि अपनी वाणी के साथ पैसा कमाते हैं। उनकी जो बोलने की कैपेबिलिटी होती है, वो बेसिकली जो बोलने का उनका जो एक तरीका है, क्योंकि अष्टम भाव सप्तम का द्वितीय भाव है, छुपा हुआ हिडन जो नॉलेज है आपकी, हिडन जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको आप अपनी वाणी में यूज़ करके धन कमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह धन भाव भी है। और यह ससुराल है, तो ससुराल से भी धन प्राप्ति आपको हो सकती है। ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि इनको वाक सिद्धि भी हो सकती है, क्योंकि यह भाव तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, ज्योतिष विद्या और छुपी हुई विद्याओं का है। तो जब इसका भाव हमारी वाणी में जाकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें वाक सिद्धि भी हो जाती है। ज्योतिष, ऐसे कई ज्योतिषी होते हैं कि वो कुंडली देखे बगैर, कुंडली तो उनका नाम मात्र देखना होता है, लेकिन उन्हें वाक सिद्धि के आधार पर वो प्रेडिक्शन करते हैं और वह हमेशा जो भी बोलते हैं वो सच होता है। ये ऐसे लोग, वाक सिद्धि है उनकी, जो इंट्यूशन पावर है, भविष्य ज्ञाता हो जाते हैं। लेकिन इनको हेल्थ प्रॉब्लम अक्सर लगी रहती हैं, क्योंकि इसका ये मारक भाव भी है। ये हमारा कुटुंब भी है और कुटुंब के साथ साथ ये हमारा
अनएक्सपेक्टेड गेन का भाव है। तो कुटुंबों से हमें गेन मिलता है, यानी हमें पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, जिसके कारण हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। और दूसरा ये है कि हमें हमारी जो वाणी है, कई बार अगर ये नेगेटिव है, पाप प्रभाव में है अष्टमेश, अगर पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रह के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति मिलती है लेकिन उसका व्यक्ति संभाल नहीं पाता और उसका नाश करता रहता है। अष्टम भाव हमारा स्पेकुलेशन का भी है। स्पेकुलेशन का मतलब हम सट्टा बाजारी भी कर सकते हैं, लॉटरी जीत में खेल सकते हैं, लेकिन अगर अष्टमेश कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में आदमी को स्पेकुलेशन के मार्केट में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए और भी कई सारे योग हैं, केवल अष्टमेश को देखकर आप स्पेकुलेशन या सट्टेबाजारी में या लॉटरी में या शेयर मार्केट में नहीं जा सकते, क्योंकि इसके लिए बाकी भावों का विश्लेषण भी करना आवश्यक होता है। और यह सब चीज़ें आपकी दशा और अंतर्दशा पर भी निर्भर करती हैं। अगर दशा अंतर्दशा कम आती है और यह अष्टमेश कमज़ोर हो तो ऐसी दशा में ये हेल्थ प्रॉब्लम भी दे देता है। तो अब हम बात करते हैं अष्टमेश का तृतीय भाव में क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अष्टम भाव मोक्ष भाव है और तृतीय भाव काम भाव है। अष्टमेश अपने से अष्टम में गया है, यानी भावत भावम का सिद्धांत यहाँ लागू होता है। अष्टमेश अपने से अष्टम भाव में चला गया है और अष्टम भाव हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे बहन भाई हैं, हमारा पराक्रम है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारा कम्युनिकेशन है, हम कैसे बोलते हैं, हमारा बेसिकली ये वाणी का भाव है। और वाणी के अंदर हम अपना पराक्रम कितना दिखाते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम कैसे प्रयोग करते हैं, यह दिखा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अष्टमेश शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वाणी या उसका जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है वो बहुत अच्छा होता है। उम्र बहुत लंबी होती है क्योंकि यह अष्टम से अष्टम भाव है। अष्टम आयु का है, आयु से आगे आयु में चला गया है, तो लोगों की आयु बहुत लंबी हो सकती है अगर शुभ प्रभाव में हो। ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि अष्टमेश शुभ प्रभाव में बैठकर नवम भाव को देख रहा है। सभी जो उनके काम हैं बड़े इजीली बिना प्रॉब्लम के सब सॉल्व हो जाते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं आती है। ऐसे लोगों के पिता का मान सम्मान भी बहुत बढ़ता है। नवम भाव हमारा धर्म का भाव है और धार्मिक विद्याओं का भाव है, तीर्थ यात्रा का भाव है। तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि ज्योतिष सीखने में या धर्म से संबंधित ज्ञान लेने में बड़े उत्सुक रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर जासूसी पत्रकार भी बन सकते हैं क्योंकि यह अनएक्सपेक्टेड या छुपा हुआ जो ज्ञान है उसका भाव है। आपके छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध बन सकते हैं। आपका जो झुकाव है वो नवम भाव की तरफ बढ़ सकता है क्योंकि ये नवम भाव को देख रहा है। आपके पिता का मान सम्मान बढ़ सकता है। और ऐसे लोगों का जो कम्युनिकेशन है उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। आपको कब वो कौन सा जवाब देंगे इसे आदमी समझ नहीं पाता, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि अनएक्सपेक्टेडनेस जो इस हाउस की है उसको वो अपने कम्युनिकेशन में ले आता है। अनप्रिडिक्टेबल होती है उसकी कम्युनिकेशन। आप क्या पूछेंगे और वो आपको क्या जवाब देगा और आप उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति बनती है। और अगर यही अष्टमेश पाप प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति में यह पिता के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि पिता के लिए यह सप्तम भाव है। तो यह पिता के लिए मारक बन जाता है और यहाँ पिता के लिए द्वादशेश है। और ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि जब यह अष्टमेश कमज़ोर होता है तो अपनी कम्युनिकेशन के कारण या अपने बोलने के कारण ही समस्याओं में फंस जाते हैं। यह भी एक समस्या इनके साथ देखने को मिलती है। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि यह वैवाहिक जीवन का तृतीय भाव है, पराक्रम भाव है। और पराक्रम ये विवाहित जीवन का द्वितीय भाव है जो मारक है विवाह के लिए। विवाह की आयु को निश्चित करता है कि विवाह आपका कितना लंबा चलेगा। और यह अगर तृतीय भाव को देख रहा है इसका स्वामी और वीक स्थिति में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो आप
को अपने विवाह को चलाने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, कुछ पराक्रम करना पड़ता है, और आप इसी पराक्रम में ही लगे रहते हैं कि आपको विवाह को आगे चलाना है। और चीज़ है कि यह धर्म का भाव भी है, और पाप स्थिति में होने के कारण ऐसे लोग अधार्मिक होते हैं और धर्म पर कुतर्क करने लगते हैं कि मैं इस धर्म को क्यों मानूं, इसका मुझे प्रूफ दिखाओ, ये धर्म ऐसा क्यों है, इसमें ये ऐसा क्यों होता है। तो ये सब चीज़ों पर लोग कुतर्क करते हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर अष्टमेश चतुर्थ भाव में आ जाता है, यानी ये भाव नंबर 4 है, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये ग्रहों की स्थिति है, कौन सा, अगर आपके यहाँ कौन सी राशि लिखी है तो उसके हिसाब से कौन सा ग्रह है। अगर वो ग्रह चतुर्थ भाव में आ जाता है तो ऐसी स्थिति में अक्सर देखा गया है कि पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बहुत अधिक रहती है, अगर यह शुभ प्रभाव में हो। यहाँ से देखें तो यह नवम भाव में है, लगन से चतुर्थ भाव में है। दोनों ही स्थितियाँ बहुत अच्छी है, एक से त्रिकोण में है, लगन से केंद्र में है, तो बहुत ही सुंदर स्थिति है। अष्टमेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। शुभ प्रभाव में यह पैतृक संपत्ति आपको दे देता है, लेकिन यह हमारी माता का भाव भी है, और यह भाव हमारा अनिश्चितता का है, अनएक्सपेक्टेडनेस। तो ऐसे लोगों की जो मदर है उसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कई बार यह देखा जाता है कि मदर को कुछ नॉलेज है और बच्चों को पता ही नहीं है, या मदर कुछ ऐसा काम करती हैं जो बच्चे नहीं जानते। हिडन चीज़ें होती हैं लाइफ के अंदर, तो वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं मदर से संबंधित। ऐसे लोगों के घर पे पूजा पाठ, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि, या ऐसे लोगों के घर में रोज़ पूजा होती है। अक्सर देखा गया कुछ घरों में रोज़ पूजा या हवन का पाठ किया जाता है। तो वो अष्टमेश जब चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा होता है। ये भी हो सकता है कि इनकी माता बहुत अच्छी ज्योतिषी हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जब यह शुभ प्रभाव में हो तो आपके घर में बहुत अच्छे वाहन हों, और आप अगर पहले नहीं थे तो आपके जन्म के बाद आ गए हों। पैतृक संपत्ति बहुत अधिक मिलती है आपको अगर अष्टमेश चतुर्थ भाव में हो। सुख साधनों की कोई कमी नहीं होती आपके घर में। और यहीं अगर यह पाप प्रभाव में आ जाए, पाप प्रभाव में आने के कारण सुख साधनों में कमी करता है। पैतृक संपत्ति अगर है तो उसका नाश हो जाता है, धीरे धीरे आप उसको वेस्ट करने लगते हैं, पैतृक संपत्ति की कमी होने लगती है, आप लग्जरियस लाइफ जीने लगते हैं। और जब आपको लग्जरियस लाइफ जीने के बाद आपका अष्टमेश कमज़ोर स्थिति में है तो आप आलसी भी हो जाते हैं, आपको काम करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह कमज़ोर स्थिति में बैठकर आपके दशम भाव को देखता है, और आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसी को ही प्रयोग या यूज़ करके आप अपना जीवन यापन करने लगते हैं, और एक समय आता है कि आप अपनी पैतृक संपत्ति को भी गवा बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान से रहें, सावधान रहें। अब हम बात करते हैं अष्टमेश का पंचम भाव में। अष्टमेश पंचम भाव में यानी अपने से दशम भाव में, लगन से पंचम भाव में, यानी फिर केंद्र और त्रिकोण की स्थिति। अष्टम से केंद्र में है, लगन से त्रिकोण में है, तो बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है, क्योंकि पंचम भाव हमारा ज्ञान भी है और यह अपने से दशम भाव में चला गया है, तो ज्ञान से संबंधित हम कर्म करते हैं। उस ज्ञान का प्रयोग करके, भले ही वो धार्मिक ज्ञान हो या रिसर्च का ज्ञान हो या कुछ सब्जेक्ट का ज्ञान हो, और ये यहाँ बैठकर एकादश भाव लाभ स्थान को देखता है, तो उस धर्म का प्रयोग करके हम अपना धन लाभ करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि छुपे हुए धर्म की तरफ, छुपे हुए ज्ञान की तरफ, रिसर्च की तरफ या मोक्ष की तरफ उनका झुकाव कुछ बढ़ने लगता है। अष्टम भाव का जो कर्म है वही उसे प्रसिद्धि देता है, यानी अगर वह ज्योतिषी हैं तो बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाते हैं, जिसे उनके नाम और पब्लिसिटी बढ़ जाती है, नेम एंड फेम मिलने लगता है। और दूसरा ये है कि ये भाव अफेयर्स का भी है, लव अफेयर्स का भी है, तो यहाँ जाकर यह कुछ छुपे हुए लव अफेयर्स भी दे देता है। वहाँ पंचमेश को भी देखना पड़ता है
आप एकदम घबराएं नहीं कि ये लव अफेयर होगा ही, लेकिन हो सकता है। पंचम भाव की स्थिति देखेंगे, सप्तम भाव की स्थिति देखेंगे, तब जाकर इस पर कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा। ऐसे लोगों की, क्योंकि यह हमारा भाव मेमोरी का भी है, तो ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है, रोमांटिक झुकाव होता है, याददाश्त बहुत तेज़ होती है। और ऐसे लोग अक्सर सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, सलाह बहुत अच्छी दे सकते हैं और विभिन्न स्रोतों से धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अष्टमेश एकादश भाव को देख रहा है। ऐसे लोग अक्सर सरकार में सलाहकार भी हो सकते हैं, राजकीय सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे मंत्री हो सकते हैं, गवर्नमेंट में उच्च पदों पर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अष्टमेश जब पंचम भाव में हो तो अच्छे रिजल्ट देता है और अपार धन की संभावनाओं को बढ़ा देता है और बहुत अधिक धन मिलता है ऐसे में। और अगर यहाँ बैठा कोई ऐसा ग्रह हो, मान लीजिए शनि हो, अष्टमेश शनि बैठकर यहाँ से देख रहा और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो शनि तो इतना धन दे देता है, क्योंकि यहाँ बैठकर ये सप्तम को देखता है, लाभ स्थान को देखता है और आपके द्वितीय भाव को देखता है, आपके पैतृक संपत्ति दे देता है, आपको अपनी मेहनत से धन दे देता है, आपके ससुराल से धन दे देता है, विवाह के बाद भी आपको धन मिलने लगता है। तो शनि अगर ऐसी स्थिति में हो तो अपार धन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यहीं अगर यह पाप स्थिति में हो तो अपनी तंत्र और मंत्र सिद्धि को यूज़ करके वह बदनाम भी होने लगता है, अपना ज्ञान प्रयोग करता है नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव में करता है तो उसे पूर्वाभास होने लगता है, पूर्वाभास तो हो जाता है लेकिन वह उसको गलत डायरेक्शन में ले जाता है। अब हम बात करते हैं अष्टमेश छठे भाव में। अष्टमेश जब छठे भाव में जाता है तो अष्टम से एकादश और लगन से छठा, यानी मोक्ष भाव का स्वामी अर्थ भाव में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यह एक विपरीत राजयोग भी बनता है। अष्टम, छठा और 12वां, इनके स्वामी अगर आपस में एक दूसरे भाव में बैठ जाते हैं तो इसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। ऐसे विपरीत राजयोग बहुत अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं और कई बार तो ये बहुत ही अच्छा आपको धन अर्जित करने में, जो फॉरेन लैंड से या विदेश से धन कमाने का भी योग बना देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि सिचुएशन के साथ बदलना वो जानते हैं, जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही उनको उसी में ढल जाते हैं। ऐसे लोगों में लालच बहुत कम होती है, ऐसे लोग समर्पण का भाव होता है, ऐसे लोगों में किसी से लड़ना झगड़ना नहीं जानते, वो चाहते भी नहीं कि किसी से लड़ा जाए। ऐसे लोगों को मान सम्मान मिलता है अगर अष्टमेश बलवान है। ऐसे लोगों का ससुराल बहुत हाई क्लास होता है, बहुत ही धनवान परिवार होता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ से यह एकादश भाव में गया है। ससुराल में यह भी हो सकता है कि उसके ससुराल में डॉक्टर्स हों, वकील हों। अब ये शत्रु का भाव भी है, अब शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए पुलिस चाहिए, तो हो सकता है कि ऐसे लोगों के ससुराल में पुलिस वाले भी हों। तो यह डिपेंड करता है कि आपका जो अष्टमेश है उसमें कितना बल है। और ऐसे व्यक्तियों को अक्सर, और यह हमारा प्रयास भी है क्योंकि दशम का नवम भाव है, तो हमारा जो मेहनत करने की हमारे भीतर जो क्षमता है वह भी है। तो अगर कोई समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं से बाहर कैसे निकला जाता है यह हमें अष्टमेश बताता है। तो ऐसी स्थिति में अगर अष्टमेश बलवान है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, आपको धर्म की ओर भी अग्रसर करता है, क्योंकि यह मोक्ष भाव भी है और यह मोक्ष का स्वामी है और मोक्ष के भाव को देख रहा है। और अगर यह पाप प्रभाव में हो तो आपकी हेल्थ को ख़राब कर देता है, ससुराल के साथ झगड़ा हो जाता है, ससुराल का स्टैंडर्ड डाउन रहता है। और ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कई बार तो क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती हैं, जो मतलब लंबी बीमारियां, कोर्ट केस हो जाते हैं, छुपे हुए शत्रु निकल आते हैं जिनका आप सोचते भी नहीं हैं।
तो आइए अब बात करते हैं अष्टमेश का सप्तम भाव में क्या विश्लेषण है। अष्टमेश अगर सप्तम भाव में आ जाता है यानी मोक्ष का स्वामी काम स्थान में, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि मोक्ष का स्वामी काम त्रिकोण के एक भाव में आ गया है। अपने से द्वादश भाव में है, लगन से सप्तम भाव में है। ऐसी स्थिति में क्योंकि यह सप्तमेश का द्वितीय भाव है तो ऐसे लोगों का ससुराल बहुत अमीर होता है। जीवन साथी के जो पेरेंट्स हैं या उसका जो कुटुंब है उनके पास अपार धन होता है और छुपा हुआ धन होता है, वह डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं। और ऐसी स्थिति में क्योंकि यह यहाँ से द्वादश भाव में गया है तो आपस में अंडरस्टैंडिंग की समस्या चलती रहती है, भले ही यह शुभ प्रभाव में क्यों ना हो। विवाह चलता है, ब्रेक नहीं आता, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपस में चलती रहती है, लेकिन उसका हल निकल आता है, फिर एक नई समस्या बन जाती है और इसमें आपसी गलतफहमी दोनों की चलती है। और वहीं अगर यह पाप प्रभाव में हो, क्योंकि यह आपके विवाह की आयु है अष्टम भाव और वह लगन आपके सप्तम भाव में आ गया है, तो ऐसे में विवाह की आयु को ये नष्ट करता है, समस्याएं उत्पन्न करता है, जीवन में संघर्ष लेकर आता है, वैचारिक मतभेद होते हैं आपस में दोनों के अंदर, जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करता है, आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है क्योंकि लगन को दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अगर अष्टमेश बहुत अधिक पाप प्रभाव में हो तो जीवन साथी चीट भी कर सकता है। कई बार यह भी देखा गया है कि विवाह हुआ तो कुछ 1-2 दिन के बाद पता लगा कि कुछ चीटिंग हो गई, तो यह भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। दशम से दशम भाव है, यह दशम का एकादश भाव है, यानी आपके सहकर्मी आपको धोखा दे सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं अष्टमेश की अष्टम भाव में। अष्टमेश जब अष्टम भाव में आता है तो इसका मतलब मोक्ष का स्वामी मोक्ष भाव में, मोक्ष का स्वामी मोक्ष भाव में, यानी ऐसा व्यक्ति सडन गेन पाता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलते हैं उसको। अगर शुभ प्रभाव में है तो ससुराल से बहुत संपत्ति मिलती है और अपने पेरेंट्स से भी मिलती है, क्योंकि यह हमारा पैतृक संपत्ति का भी भाव है, कुटुंब भाव का सप्तम भाव है, तो पैतृक संपत्ति भी मिलती है हमें यहाँ, क्योंकि यह नवम का द्वादश भाव है। और यह कब मिलती है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर आया है उसे जाना है, और जब नवम भाव से संबंधित यानी आपके पिता देह को त्यागते हैं तो उसके बाद आपको संपत्ति मिलती है। कोई नहीं चाहता कि उसके पिता जाएं, लेकिन प्रकृति का नियम है और यह अक्सर हमेशा होना ही है। तो ऐसी स्थिति में अगर अष्टमेश बलवान है तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा पैतृक संपत्ति मिलती है। ऐसे लोगों को पूर्वाभास बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे डिटेक्टिव हो सकते हैं, जासूस बन सकते हैं, रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छे कामयाब हो सकते हैं, ज्योतिष में बहुत कामयाब हो सकते हैं, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, वाक सिद्धि, क्योंकि यहाँ बैठकर द्वितीय भाव को भी देखता है। तो ऐसी स्थिति में यह वाक सिद्धि भी दे देता है, जो बोल दिया वो हो गया। ऐसी स्थिति भी आती है अगर अष्टमेश बलवान है तो, और अगर अष्टमेश बलवान है तो ये सभी रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं। पैतृक संपत्ति मिलने में समस्या आती है, हो सकता है आपको कोई लीगल प्रॉब्लम आने लगे, या आपके कुटुंब में और कुछ लोग हों जो उस पैतृक संपत्ति को आपसे हड़प लें या ग्रैब कर लें। अब हम बात करते हैं अष्टमेश की नवम भाव में, यानी अष्टमेश मोक्ष स्थान का स्वामी चला गया है धर्म के स्थान में। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि इनका झुकाव जो है वो धर्म की तरफ
या मोक्ष की तरफ अधिक होता है अगर यह शुभ प्रभाव में हो। दूसरे धर्मों का ज्ञान जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे लोग अक्सर देखा जाता है कि पिता से भी अटैच रहते हैं। अगर यह पाप प्रभाव में हो तो पिता से दूरी बन जाती है। धर्म के प्रति ऐसे लोगों का बहुत अधिक झुकाव होता है। तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, ज्योतिष, इन सभी विद्याओं को यह सीखना चाहते हैं। और ऐसे लोग, क्योंकि अष्टमेश है ये, और अष्टम भाव जैसा कि हम जानते हैं हिडन नॉलेज है, हमारी छुपा हुआ ज्ञान है, और ये अष्टमेश यहाँ बैठकर तृतीय भाव को देखता है। तृतीय भाव हमारा कम्युनिकेशन का भाव है, और कम्युनिकेशन आता है हमारी वाणी से। तो ऐसे लोगों की अगर यह शुभ प्रभाव में हो तो वाक सिद्धि होती है। उनके कम्युनिकेशन में एक जादू होता है। उस जादू से यह जिससे भी बात करते हैं वो सम्मोहित हो जाता है, और जैसा ये कहते हैं वैसे करने लगता है, या जो बोलते हैं वो हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। और ऐसे नवम भाव में बैठा अष्टमेश व्यक्ति को भाग्यवान बना देता है, क्योंकि नवम भाव हमारा भाग्य का भी है, और यह अगर भाग्यवान शुभ प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो व्यक्ति भाग्यवान बन जाता है। जब भी उसे कोई समस्या आती है तो उसके सामने कोई अचानक सलूशन भी आ जाता है। अचानक से सलूशन मिलता है उसको उस समस्या का, क्योंकि यह भाव आकस्मिकता का भाव है, और इसका स्वामी अष्टमेश नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव हमारा ट्रैवलिंग का भाव भी है, और यह हमारा धर्म के भाव में आ गया है। तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। इनका झुकाव होता है धर्म की तरफ, मोक्ष की तरफ। दूसरा, यह हमारा विदेश यात्रा का भी भाव है। तो अपने धर्म को यह विदेश में भी जाकर प्रसारित करते हैं। और अगर यह पाप प्रभाव में हो, अष्टमेश अगर पाप प्रभाव में है, क्योंकि यह सप्तमेश का द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव क्या है? हमारे सप्तम जीवन साथी की वाणी का भाव है, और वाणी का भाव पाप प्रभाव में है नवम भाव में, यानी उसका पराक्रम भाव हमारे पराक्रम भाव को देख रहा है। तो ऐसे में आपस में मतभेद उत्पन्न होते हैं, वाद विवाद होने लगता है, और दूसरा, भाग्य व्यक्ति का साथ नहीं देता अगर यह पाप प्रभाव में हो। समस्याएं आती हैं, सॉल्यूशन नहीं आते। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में हो तो समस्याएं आती है, साथ में सॉल्यूशन भी आते हैं, और सॉल्यूशन अचानक से आते हैं। एंड तक वह सोचता है कि ये पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और अचानक से उसका सॉल्यूशन उसे मिल जाता है। अगर यह पाप प्रभाव में है तो ऐसे व्यक्ति अपने धर्म को बदनाम करने में लगे रहते हैं। धर्म के बारे में कुतर्क करते हैं, बोलते हैं मैं क्यों मानूं इस धर्म को, इस धर्म में रखा क्या है, ऐसी कौन सी खूबी है इसके अंदर। तो इसी प्रभाव में वो लगे रहते हैं। और अब हम बात करते हैं अष्टमेश की दशम भाव में। अष्टमेश अगर दशम भाव में हो, क्योंकि दशम भाव हमारा व्यवसाय का स्थान है, यह अपने भाव से तृतीय भाव में गया है और लगन से दशम भाव में गया है। अगर यह शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति को सफलता दिलाता है, अपने कार्यस्थल पर वह सफल रहता है, क्योंकि अष्टमेश शुभ प्रभाव में होने के कारण यहाँ पर जब चतुर्थ भाव को देखता है तो व्यक्ति को ज़मीन जायदाद बहुत अधिक दे देता है, सुख सुविधाएं दे देता है, वाहन दे देता है। और ऐसे व्यक्ति मेहनती बहुत होते हैं, सारे काम अपने समय पर करना ठीक समझते हैं। और ऐसे व्यक्ति जब भी कोई काम करते हैं सबसे पहले उसे समझते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारा छुपी हुई नॉलेज है, ज्ञान है, अंडरग्राउंड रिसर्च है, डीप रिसर्च है। तो यह उस काम की गहराई तक चले जाते हैं, और तब तक उस काम को शुरू नहीं करते जब तक उस काम को समझ नहीं लेते। पूरी गहराई तक समझते हैं, फिर उसके बाद शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद उसे समाप्त करते हैं, और पूरी परफेक्शन के साथ उसे समाप्त करते हैं।
ऐसे लोगों की नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, अपने नेटवर्क से अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि अपने पिता का जो स्टेटस है उसे एलिवेट करते हैं। पिता जिस लेवल पे हैं उसको वह ऊपर लेकर जाते हैं। हो सकता है उसी बिजनेस में हो अपनी फैमिली के, लेकिन उसे वह ऊपर लेके चलते हैं। और ऐसे लोग अगर कोई नया काम करते हैं तो उसे छुप के करते हैं, चुपचाप करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। और जब वह काम कंप्लीट हो जाता है तब वो उसको डिस्क्लोज़ करते हैं, और तब लोगों को पता लगता है कि यह तो इसने छुप छुप के समाप्त कर लिया अपना काम। जैसे कई बच्चे होते हैं सारा दिन खेलते हैं, छुप के पढ़ते हैं और क्लास में टॉप कर लेते हैं, तो तब उनको बोलते हैं बहुत छुपा रुस्तम है ये बच्चा, बताता नहीं है किसी को कुछ। तो ऐसी स्थिति होती है। और ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति भी बहुत मिलती है, क्योंकि ज़मीन जायदाद यहाँ भी बहुत है, और ये पिता का द्वितीय भाव है, तो पिता का कुटुंब का स्थान भी है, पैतृक संपत्ति पिता इनको देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यह कमज़ोर हो तो अपनी पैतृक संपत्ति का नाश कर लेता है, अपने व्यवसाय का नुकसान कर लेता है। यह अगर कमज़ोर है तो पिता के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पिता के लिए यह मारक भाव है। पिता के लिए वाणी का भाव भी है, पिता की वाणी हार्श होती है, पिता के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं बनती, सुख साधनों में घर में कमी आने लगती है। तो यह था अष्टमेश का दशम भाव में विश्लेषण। और अब हम बात करते हैं अष्टमेश का एकादश भाव में विश्लेषण। यहाँ से चतुर्थ भाव है और लगन से एकादश भाव है, 11वां भाव है। यानी चतुर्थ भाव होता है हमारा सुख स्थान। तो छुपी हुई विद्या या नॉलेज या जो भी हमारा यहाँ से हमें लेके चलते हैं उसके लिए सुख है ये। ऐसे लोग आराम पसंद होते हैं, शांति से काम करना पसंद करते हैं, अच्छी आय होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग एक से अधिक ज्ञान अर्जित करते हैं, हो सकता है अधिक भाषाएं जानते हों, अधिक सब्जेक्ट्स जानते हों। तो अष्टमेश क्योंकि छुपी हुई विद्या है, और अष्टमेश यहाँ बैठकर हमारे पंचम भाव को देखता है, और पंचम भाव हमारा ज्ञान है, तो इन्हें कई एक से अधिक चीज़ों का ज्ञान भी होता है, जिसके कारण उसका लाभ उठाकर यह लोग धन अर्जित करते हैं। इन्हें पैतृक संपत्ति भी बहुत मिलती है। तो ऐसी स्थिति में अगर यह शुभ प्रभाव में हो तो यह एक तो भोगी प्रकार के होते हैं, सुख समृद्धि में रहना या आरामदायक जीवन बिताना इनको अच्छा लगता है, बड़े भाइयों का साथ इनको अच्छा लगता है। और वहीं अगर यह पाप प्रभाव में आ जाए तो अपनी पैतृक संपत्ति का नुकसान कर लेते हैं, जितना भी धन कमाया होता है उसका नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि इनका सुख सुविधाओं में रहने की एक आदत होती है और काम या करना नहीं चाहते। अगर यह कमज़ोर स्थिति में हो, वीक स्थिति में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में यह अपना ही नुकसान करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टमेश का द्वादश भाव में क्या रिजल्ट आता है। अष्टमेश जब द्वादश भाव में होता है, यहाँ से यह पंचम भाव है और लगन से द्वादश भाव है, यानी मोक्ष का स्थान स्वामी मोक्ष के भाव में। यह पहला मोक्ष का भाव है, दूसरा और तीसरा, 3 मोक्ष के भाव हैं ये। तो ऐसी स्थिति में अगर यह शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति धार्मिक होता है, दूसरों की सहायता करने वाला होता है, दूसरों को धन दान देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को अटैचमेंट कम होता है चीज़ों से, क्योंकि सप्तमेश का यह द्वितीय भाव है, सप्तम भाव का मारक है ये, और मारक भाव चला गया अष्टम भाव में, मारक भाव चला गया द्वादश भाव में, जो यहाँ से छठा है। तो ऐसे लोग विवाह से तृप्त होकर मोक्ष की तरफ चल पड़ते हैं। और अगर यह पाप स्थिति में हो, पाप प्रभाव में हो, तो यह लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि यह छठे भाव को देख रहा है, और छठा भाव बीमारी है, और अष्टम भाव क्रॉनिक बीमारी है, लंबी बीमारियां हैं, जिनका असाध्य बीमारियां हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को असाध्य बीमारी हो सकती है। अगर यह पाप प्रभाव में है तो व्यक्ति कोर्ट केस में फंस सकता है,
व्यक्ति के छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश है, जो कुछ है छुपा हुआ है, अनएक्सपेक्टेड है। जब यह देता है तो अनएक्सपेक्टेड देता है और छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब यह नुकसान करता है तो वो भी अनएक्सपेक्टेड करता है। यह शत्रु आपको पीठ पीछे वार कर सकते हैं। तो यह था हमारा अष्टमेश का 12 भावों में विश्लेषण। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।